नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में प्रेस वार्ता ली और सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा। हम बार बार नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए अपील की है, लेकिन वे सामने आए। उन्होंने आगे कहा कि किसी समिति का नक्सलियों ने जिक्र किया है तो वह समिति कौन सी है, स्पष्ट करें। हमारी सरकार शांति वार्ता के लिए सदैव तत्पर है। हमारी सरकार ने शांति वार्ता के लिए किसी प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की है। सदन में विपक्ष ने भी यह सवाल उठाया था और सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी लोग बातचीत करना चाहते हैं वे मुझसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सुरक्षा देने को तैयार हूं। आइए आपको बताते हैं प्रेस वार्ता में गृह मंत्री विजय शर्मा ने और क्या कुछ कहा। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो, इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है, जिसको इनके ब्यूरो जो हैं, जोनल ब्यूरो जो हैं, रूपेश, इस नाम से जारी किया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है। इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी, न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप ज़रूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार है। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए, बैठे, चर्चा करें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया मुझसे, उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए। गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़।